नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर के बकाबंड में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ को कांग्रेस मुक्त बनाने की बात कही। सम्मेलन में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेते हुए कहा कि देश की जनता कांग्रेस की किसी भी गारंटी पर विश्वास नहीं करने वाली। देश में अगर किसी की गारंटी चलेगी तो वो सिर्फ मोदी की गारंटी। बस्तर सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच का टिकट काट दिया गया है। कांग्रेस ने बस्तर से पूर्व मंत्री और कोटा विधायक कवासी लखमा को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला बीजेपी के महेश कश्यप से है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने 46 प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ से सिर्फ बस्तर सीट की ही घोषणा की गई। तो कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट में 46 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच का टिकट कट गया है। बस्तर से कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 46 प्रत्याशियों का नाम है, जिनमें बड़ा फेरबदल भी किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच का भी टिकट काट दिया गया है और कवासी लखमा बस्तर से प्रत्याशी बने। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, 46 प्रत्याशियों की सूची में छत्तीसगढ़ के सिर्फ एक सीट पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान होने का क्या मतलब है? जी शिवम, बिल्कुल। शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसको लेकर अभी कांग्रेस ने 6 पहले जारी किया था। अपने लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा की थी। के लिए बस्तर एक महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और आपको एक कि बस्तर से ही छत्तीसगढ़ के शासन का रास्ता निकलता है, जिसे लेकर बस्तर की घोषणा से की गई है। और कहीं न कहीं कांग्रेस ने गुटबाजी को लेकर जो थम नहीं रहा है, लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है, वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। इस वजह से माना जा रहा है कि अभी जो है 4 टिकटों का होना बाकी है। मनोज, और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच का टिकट कटने की पीछे की वजह क्या हो सकती है? जी 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 शिवम, आपको बता दें कि दीपक बैच प्रदेश अध्यक्ष ये बस्तर से लोकसभा सीट के सांसद भी रहे हैं और उनका टिकट कटना एक यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उनका टिकट काट के और विधायक जो है कवासी कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। ये सबको अचंभित करने वाली बात सामने निकल कर आ रही है। जी मनोज, चौथी लिस्ट जारी कर दी गई कांग्रेस की तरफ से। हम सब जानते हैं 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है और ऐसे में अभी भी छत्तीसगढ़ के पूरे प्रत्याशियों के नामों के, यानी 11 की 11 लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने का जो नाम ऐलान नहीं हुए, इसके पीछे क्या वजह है? क्या कांग्रेस प्रत्याशी चुन नहीं पा रही है या इसके पीछे और क्या कुछ वजह समझ में आता है? जी शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो है कांग्रेसियों में बगावत देखने को मिल रही है और साथ ही साथ गुटबाजी देखने को भी मिल रही है। और इसको कहीं न कहीं बीजेपी इसको निशाना भी हथियार के रूप में इस्तेमाल भी कर रही है लगातार। उसके बावजूद अभी भी कांग्रेस की तरफ से 4 प्रत्याशियों का नाम ऐलान नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से बीजेपी को एक मौका लोकसभा चुनाव में इसकी कहीं न कहीं कांग्रेस की भरपाई भी करने को देखने को मिल सकती है। जी
मनोज, अब तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पहले चरण में ही कर चुकी है। खास करके छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट पर तो पहले ही हो चुका है और अब चुनाव मैदान में भी उतर चुके हैं। लेकिन सचिन पायलट के आने के बावजूद भी कांग्रेस खेमे में जो भगदड़ मची है, खास करके छत्तीसगढ़ में, क्या यही वजह है कि जो भगदड़ कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष पदों तक नेता पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है? इसी वजह से कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि प्रत्याशी कौन होगा, या उन्हें प्रत्याशी ढूंढने में समस्या हो रही है कि एक अच्छा प्रत्याशी, जो जिताऊ प्रत्याशी हो, उसे मैदान में उतारा जाए और वो कांग्रेस के खेमे में या कांग्रेस के समझ में नहीं आ रहा है? निश्चित निश्चित शिवम की कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदरूनी मामले अब जो सड़क पर आ गए हैं, जो है ये 4 अभी भी लोकसभा सीटों थोड़ा नहीं कर पाई है कांग्रेस। ये निश्चित रूप से यही माना भी जा रहा है कि अंदरूनी कलह और जो वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है, और लगातार जब से ये विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है उसके बाद से लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता जो है भारी मात्रा में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कहीं न कहीं ये भी बात सामने निकल कर आ सकती है। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आप तक रुख करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने बगावती तेवर दिखाते हुए पार्टी की पोल खोलने में लगे हुए। एक तरफ जहां कांग्रेस के पूर्व महासचिव अरुण सिसोदिया को कांग्रेस कोषाध्यक्ष पर 5 करोड़ 89 लाख यानी 89 लाख रुपीस के घपले का आरोप लगाने के कारण नोटिस जारी किया गया। वहीं कांग्रेस के पार्षद और एमआईसी मेंबर भाजपा प्रवेश कर रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। दुर्ग ग्रामीण के पूर्व जिला महामंत्री विजय साहू ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को इस्तीफा भेजते हुए विजय साहू ने अपने पत्र में लिखा कि दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई है। तो पूर्व महामंत्री, जिला महामंत्री का यह कहना है कि पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई है, इसी वजह से पार्टी से नेता कार्यकर्ता सब पार्टी छोड़ हट रहे हैं। और अब विजय साहू ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अब पार्टी पर उद्देश्यों से भटकने का आरोप लगा है। तो हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, विजय साहू भी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उद्देश्यों से भटक गई है कांग्रेस। जी शिवम, आपको बता दें कि विजय साहू ने बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं, और महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दें कि 36 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, और जिनका इस्तीफा देना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। और आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि विजय आरोप लगाए, साफ तौर पर कहना है देशों से भटक कर और शराब माफियाओं के इशारे पर कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है। ये बहुत बड़ा आरोप विजय साहू ने कांग्रेस पार्टी पर लगाया है। जी मनोज, चाहे हम पूर्व जिला मंत्री विजय साहू की बात कर लें, चाहे हम कांग्रेस के पूर्व महासचिव अरुण सिसोदिया की बात करें, क्योंकि वो कोषाध्यक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि 5 करोड़ 89 लाख रुपए घपले का आरोप लगाना कोई आम बात नहीं होती है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक जो पार्टी में पिछले 40 वर्षों से लगातार बने हुए हैं, ऐसे नेता जब पार्टी को छोड़कर जाते हैं, खास करके तब जब सामने लोकसभा चुनाव हो, तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा चिंताजनक विषय हो जाता है। जी शिवम, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है छत्तीसगढ़ में। अभी इसी वजह से ये भी माना जा रहा है कि 4 प्रत्याशियों का जो नाम की घोषणा अभी तक नहीं कांग्रेस पार्टी कर पाई है। कहीं न कहीं ये सब वजह जो है, ये बिल्कुल ये सब वजह माना जा सकता है। जी मनोज, क्या यही वजह है, यही एक मनमुटाव, यही एक जो आंतरिक मतभेद और मनभेद दोनों दिखाई दे रहा है कांग्रेस के खेमे में, क्या यही वजह है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है? जी बिल्कुल शिवम, कहीं जा सकता है कि पार्टी के अंदरूनी कलह और नाराजगी जो है, इसी वजह से ये 4 प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस पार्टी अभी तक नहीं कर पाई है। और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में का खामियाजा देखने को मिल सकता है। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आप तक रुख करेंगे।
अगली खबर सूरजपुर से है, जहां रंगों के पर्व होली के लिए रंग गुलाल पिचकारी के संग खुशियों की होली खेलने के लिए बाजार सज गया है। इस बार पिचकारियों की वैरायटी में इलेक्ट्रिक गन, बम भी मिल रहे हैं। होली की खरीदारी को लेकर काफी लोग उत्साहित हैं। हालांकि इस बार लोगों में गुलाल की खरीद को लेकर काफी जागरूकता देखी जा रही है। साधारण और केमिकल वाले गुलाल की जगह बिना केमिकल और नेचुरल गुलाल लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। होली पर पुलिस की ड्यूटी सख्त रहेगी। दिशा निर्देश वही जारी किए गए हैं कि जो अपने को छुपा करके कोई ऐसा कार्य न करें, कोई मुखौटा लगा करके या काले पीले पोत करके, मतलब जिससे किसी का छुपाव हो, इस तरह से कोई कार्य न करें। किसी को उनकी मर्जी के बगैर रंग इत्यादि न लगाएं। किसी की सहमति हो, मिला जुला करके यदि होली खेला जाए तो ये उससे बहुत अच्छा सौहार्द का वातावरण है। तो बाजारों में ये रंग गुलाल की पिचकारियां आप देख सकते हैं। कल होली का त्यौहार है और ऐसे में बाजार सजे हुए हैं। बाजारों में होली की धूम मची हुई है, लोग उत्साहित हैं। लोग बाजारों में जा कर के नेचुरल जो गुलाल है, रंग है, उसे खरीद रहे हैं और एक जागरूकता भी इसको लेकर। तो मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, आज होलिका दहन है, कल होली है, ऐसे में बाजारों की रौनक क्या है, पहले तो आप हमें ये बताइए। जी शिवम, होली का त्योहार है और लोगों में खुशी के साथ साथ उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बाजारों में भीड़ भी देखने को मिल रही है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दें कि आचार संहिता लगा हुआ है। शासन प्रशासन की मुस्तैदी भी बाजारों में देखने को मिल रही है और प्रशासन द्वारा ये कहा भी जा रहा है, लोगों से अपील भी की जा रही है कि होली का त्योहार खुशियों का त्योहार है, इसे अच्छे ढंग से मनाया जाए और नशे का उपयोग न हो सके, इसके लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार जो है गश्त भी है और कई इलाकों में जो है अपराधियों की धरपकड़ भी हो रही है, नशे के व्यापारियों में धरपकड़ हो रही है। लगातार सब मिला के ये कहा जा सकता है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी मनोज, यही सवाल मेरा भी था कि रंग में भंग ना पड़े, इसको लेकर के जिला प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? किन बातों पर जिला प्रशासन खास कर ध्यान रख रहा है, खास करके होली त्योहार को लेकर के? जी शिवम, आपको बता दें कि होली के त्योहार को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और आउटर के इलाकों में लगातार गश्त भी बढ़ा दी गई है पुलिस की और साथ ही साथ नशे के ऊपर ज्यादा फोकस प्रशासन का है और नशे को कारोबारियों के लेकर धरपकड़ भी तेजी से जारी है और साथ ही साथ अपील भी की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि किसी भी प्रकार का नशा करे जिससे होली का त्योहार में किसी भी प्रकार की भंग उत्पन्नता हो सके। सर, ये सब मिला के ये भी कहा जा सकता है कि होली के त्योहार के पूरी तरह से मुस्तैद देखने को मिल रहा है कि होली का त्योहार लोग अच्छे से मना सके। जी मनोज, अगर हम कलर की बात करें तो कलर आजकल बाजार में ऐसे ऐसे आ गए हैं जिससे लगाने से चेहरे में एक अलग तरह की खराश आ जाती है या चेहरे पर उससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए नेचुरल चीज़ें बाजार में बिक रही हैं, कैसे बिक रही हैं और उसको लेकर के प्रशासन क्या उस पर भी नज़र रख रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल शिवम, आपको बता दें कि इस बार बाजारों में थोड़ा सा कुछ हटके देखने को मिल रहा है। जो कलर की बात आपने कहा, कलर यहाँ पर हर्बल कलर की ज्यादा मांग हो रही है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पे कोई असर न पड़ सके, इसलिए उसकी बिक्री भी हर्बल जो है कलर की बिक्री मिल रही है बाजारों में। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कोरबा से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर शुरू होने से पहले कोरबा जिले में राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। पार्टियां एक दूसरे को घेरने में लगी हैं। श्रम और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होने के लिए उतावले हैं। बीजेपी ने सभी अच्छे लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं।